अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सैडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मुफ्ती तारिक मसूद जी की, और उन्होंने बताया है एक नुस्खा कि सुबह और शाम ये तस्बीह कर लें, घर जन्नत बन जाएगा। सो गाइज, मैं भी एक चीज़ इस वीडियो से रिलेटेड बोलना चाहूँगी। इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, इस वीडियो के साथ ही मुझे एक चीज़ याद आई है कि मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि आप अपने घर में चाहे कोई हो या ना हो, आप सलाम करके 3 बार कुल हो वल्लाह की सूरत पढ़ लें। इससे आपके घर की हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। रिज़्क की कमी नहीं होगी, कभी आपके ऊपर जो परेशानी आनी होगी वो भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। सो गाइज, ऐसा ज़रूर करें और देखते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं मुफ्ती साहब ने क्या नुस्खा बताया है। फर्स्ट वॉच दिस। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरे को भी सब्सक्राइब करें। अपने मफाद में इस्लाम खवातीन खुला लेती है ना कोर्ट से, किसी मुफ्ती से नहीं पूछ रही होती कि खुला हुआ है कि नहीं हुआ। जी हम तो मुल्क के कानून को मानते हैं जी, मुल्क भी तो इस्लामी है ना। नहीं जी, शरीयत को मानते हैं। लेकिन जब अपना मफाद होगा, अपना कहीं फायदा होगा, तो फिर किससे रुजू किया जाएगा? मुफ्तियाने किराम से। तो ये भी वहीलुल लिल मुतफ्फिफीन में दाखिल है। और आज ये बहुत हो रहा है, माँ बाप औलाद में हो रहा है। ये औलाद अपने हुकूक लेने की बारी आएगी, इस्लाम की लेबल लगाएगी। जब अब्बा के हुकूक देने की बारी आएगी तो फिर कल्चर तो आजकल अब्बा को मानता ही नहीं है। कल्चर में तो अब्बा और दोस्त क्या है, बराबर है। अब्बा तेज लहजे से बात करें तो बेटे को गुस्सा आता है। कल्चर तो यही है। इस्लाम गुस्सा जारी करने की अब्बा पे इजाजत बोलो। अब वो लाशूर में जाएगा ना जब बोलोगे कि नहीं देता। तो मैं जो असल कह रहा था ना, मैं खवातीन को एक गुजारिश है मेरी, मर्द को ना ये हदीस बार बार नोट करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अम्मी आयशा ने बर्तन तोड़ा। ये 2 हदीस मर्द लोगों को में बयान भी करे, उससे उसके लाशूर में ये चीज चली जाएगी। जो बदअखलाक आदमी है ना, बदतमीज किस्म के, ये सोचा करो जब शादी नहीं हुई थी तो किसी स्टाइल में बात करता था मैं। वो रिकॉर्ड करके रखा करो अपने। मैं जब निकाह पढ़ाता हूँ ना, दूल्हा से कहता हूँ कबूल है, तो कहता है कबूल है। मैं कहता हूँ भाई उस स्टाइल में कबूल जिस स्टाइल में शादी के बाद बात करेगा बेगम से। ट्रू। समझ में आ रही है बात? शादी के बाद जिस स्टाइल में आपका जो लबो लहजा होगा ना, वो ये नहीं होगा इतनी तमीज से, गवाहों को आवाज ही नहीं जा रही कबूले की। उसी तरह चीखो जिस तरह बाद में तुमने चीखना है। फिर वो जरा जोर से बोलता है, फिर भी उस स्टाइल में नहीं बोलता जैसे बाद में उसने बोलना है आगे जाके। तो आदमी को चाहिए ये 2 हदीसें याद कर ले, हर मर्द को, और दोस्तों में उसको बताए। इसका बड़ा फायदा होता है। एक हदीस, अम्मी आयशा ने बर्तन तोड़ा दोस्तों की मौजूदगी में, आपने उसकी तौजीह बयान की कि गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, और कोई गुस्से का इजहार नहीं किया, बर्तन उठा दिया बस। तो ये जो कहते हैं ना रख के, कोई दोस्त बयान कर रहा हूं ना, मैंने तो रख के चमाट लगाया। अच्छा वो आगे ये नहीं बता रहा था फिर खाए कितने मैंने, वो स्किप कर रहा होता है वो। तो ये हदीस आगे बताया करें। दूसरी वही दावत वाली, इज्जत कितनी दे रहे हैं अपनी ज़ौजा को। कितने लोग हैं सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, अल्लाह ने गुंजाइश भी दी है, भाई अपनी बेगम को साथ लेके जाओ। वो कहते हैं यार गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सब गुजारा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी शादी इसलिए थोड़ी हुई कि बेगम यहाँ रहे, तुम उसको खिलाओ, सिर्फ खिलाने के लिए थोड़ी हुई है। ज़ौजा का जो मतलब है, साहिबा कहते हैं अरबी में, साथ रहने वाली। साथ रहने वाली, तो साथ रहने वाली क्या, जब आप जॉब करने के लिए गए सऊदी अरब या कहीं गए, एक साल के बाद आप महीने में एक दफा, साल में एक दफा आ रहे हो, और रिटायरमेंट पे आप आओगे, 20-25 साल तो बेगम के बगैर गुजर गया ना। तो ये साहिबा कहां से हो गई? साहिबा कहते हैं साथ रहने वाली। कोई बहुत ही गरीब हो बेचारा, नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके अहकाम अलग हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता और नहीं होना चाहिए। अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए।
जहां जा रहे हो शरीफ आदमी वैसे भी कोशिश करता है कि बेगम साथ हो, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल की तरह आप पे नजर रखती है। लिहाजा कोशिश होती है इज्जतदार लोगों की बेगम को साथ लेके जाओ। दूसरा ये हदीस जो मैंने बताई ना, 2 हदीसें, ये अगर आप आगे नकल करेंगे ना तो अपने अपने हालात शायद कुछ सेटिंग पे आ जाए। और खवातीन को पता है क्या सोचना चाहिए? औरत को ये हदीस बार बार, कुरान की आयत, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ने सरबरा किसको बनाया है? मर्द को। सर का ताज किसको बनाया है? मर्द को बनाया। आका किसको बनाया है? औरत मर्द की गुलाम नहीं होती, मातहत होती है। गुलाम और मातहत में फर्क होता है। देखो, आप ऑफिस में होते हो, आपका एक बॉस होता है, आप उस बॉस के गुलाम नहीं होते, लेकिन क्या होते हो? मातहत हो। सदर, वजीर आजम, हम उनके गुलाम नहीं है, लेकिन मातहत हैं या नहीं है? मातहत की जिम्मे काम होता है, एक जो सरबरा है उसको इज्जत देना, नंबर 2 उसकी इताअत करना। हर चीज में रुकावट, हर चीज में रुकावट। कोई बात मियां करे फौरन उसके, एक आदमी ने कहा मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी थी, एक रिश्ता आया, मुझे पता था मैं बोलूंगा तो बेगम मेरी मुखालफत बोलेगी, यहाँ नहीं करनी मैंने। तो कह रहे मैंने किसी को भेज के बेगम से कहलवाया कि इसका अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन इसके तुम्हारे मियां नहीं मान रहे, तो वो मान गई फौरन। ये सच्ची मुच्ची का वाकया है, वो मान गई। और मियां गुन्ना बन गया, नहीं नहीं यहाँ नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे ये। और ये अभी क्या बताऊं, ये गेम भी मैंने ही सिखाया था उसको, क्या शर्माना आपसे। बहुत गेम ये तरीका भी किसने सिखाया था? मियां को। मुझे उन दोनों के हालात पता थे कि मियां बीवी में ना हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री पे चल रहे होते हैं, इस चक्कर में बच्ची का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अच्छा रिश्ता आया, मियां ने कहा यार मेरी बेगम, मैं बोलूंगा ना, वो बोलेगी नहीं। वो कह रही है ये तो बेवकूफ आदमी पता नहीं कौन सा रिश्ता उठा के ले आया। बाज औरतें ये भी समझती हैं कि मर्द जब घर में बच्ची की जल्दी शादी करता है तो गोया वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। ये बहुत गलत सोच है। बाज दफा बाप चाह रहा होता है कि बच्ची का अच्छा रिश्ता आया है, अभी कम उम्र है, लेकिन कर दो, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। उसमें खवातीन ये लेबल लगा रही होती हैं कि गोया जान छुड़ाना चाह रहे हैं बेटी से। बहुत खतरनाक ताना होता है मर्द के लिए। कोई मर्द अपनी बेटी से जान नहीं छुड़ाना चाहता, उसके मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे रहा होता है। अब उसके घर में भी ऐसे ही कि वो बेगम ताना दे, जब भी कोई रिश्ता आए तो बेगम ताना देती है, जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो मैंने उसको ये तरीका बताया, मैंने कहा आप किसी खातून को भेजो और आप बोलो ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है रिश्ता, अभी बच्ची की उम्र क्या है, ऐसी बातें करो। तो हो गई शादी, सही है ना, और अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादी भी। तो खवातीन अगर जबान से ये लफ्ज बार बार बोलती रहे ना, अब आप लोग सब लोग ये हर बार इस्तेमाल ना करें जाके, हर एक जैसे हालात नहीं होते कि बेगम मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पता चला आपने कहा कि अब ऐसा होगा ना, बेगम कहेगी नहीं तुम तो करोगे। अब आपने कह दिया ना नहीं करूंगा, वो कहेगी मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे, और मुझे वैसे भी यकीन है कि आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप कहोगे यार हमारी सारी पॉलिसी क्या हो गई। मुफ्ती साहब तो बस चले एक आदमी की दूसरी तीसरी शादी करवा दो। हर जगह हर चीज चलने की नहीं है, लेकिन बाज होता है, बाज घरों में एक दूसरे के हमेशा उल्टा चल रहे होते हैं, ऐसी नफरतें फैल चुकी होती हैं, बदगुमानियां। तो उसका फिर तरीका ये होता है। तो औरत को चाहिए, जैसे मर्द को चाहिए नहीं ये 2 हदीसें बयान करता रहे, तो औरत को चाहिए जबान से ना एक दफा सुबह 100 दफा तस्बीह और शाम को 100 दफा कि सरबरा घर का कौन है? मियाँ है। ये मेरा मियाँ मेरा सरबरा है, मेरा आका है, मेरे सर का ताज है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसको इज्जत दूं, इसको रिस्पेक्ट दूं, मैं इज्जत दूं, ये मेरा आका है, आका है, आका है। 100 दफा बोल लें, इससे घर का माहौल क्या हो जाएगा? बहुत खानदानी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, दूसरा तस्बीह ना पढ़े, फिर उल्टा हो जाएगा। यानी उसने ये वाली तो पढ़ ली कि सरबरा है, सरबरा है, सरबरा है, आका है, आका है, और आपने अखलाक वाली तस्बीह नहीं पढ़ी। तो जब वो और ज्यादा पोलाइट हो जाएगी तो आप तो और जुल्म ढाना शुरू कर दोगे उसके ऊपर। पहले तो वो रिएक्शन करती थी, अब वो रिएक्शन भी नहीं कर रही, तो और जालिम बन जाओगे आप। तो इसलिए आपने भी तस्बीह पढ़नी है और उसने भी पढ़नी है, दोनों अपनी जिम्मेदारी होगी तो हिसाब किताब चलेगा। और अगर आपने अखलाक वाली पढ़ना शुरू कर दी, उसने सरबरा वाली नहीं पढ़ी,
तो आप थोड़े दिनों में क्या बन जाओगे? आपका रोग खत्म हो जाएगा और फिर जो जो हो रहा है वो हो जाएगा। जो हो रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर मैं जल्दी से अपनी बात को समेटूं। कुरान में जो आता है ना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। अपना हक लेने की बारी आती है, पूरा हक लेते हैं, देने की बारी आती है तो गड़बड़ करते हैं। तो ये प्याज टमाटर वालों के बारे में नहीं है, सिर्फ हर एक के बारे में है, हर एक के बारे में। सो गाइज ये जो मुफ्ती साहब ने बताया ये एक्चुअल है गाइज, कि आप कोई भी रिश्ता हो वो कभी भी एक तरफा नहीं निभाया जा सकता, या एक रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं चलता, दोनों को बराबर करके चलना होता है। अगर उसमें से एक रिश्ता भी नीचे या ऊपर हो जाए तो दिक्कत आती ही आती है। सो गाइज आप लोग, मैं मैरिड नहीं हूँ और लोग सोच कहेंगे कि आपको क्या पता कब्र, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, इस टाइप के जो कमेंट्स आते हैं। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने लोगों को देख के, मेरे भी आसपास मैरिड लोग हैं, मेरे आसपास भी लोगों की शादियाँ हुई हैं और खुश भी हैं, क्योंकि कुछ लोग खुश हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, कुछ लोग परेशान है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती। तो कहीं कहीं पे ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आपका पार्टनर ऊंचा जा रहा है वहाँ पे आप थोड़े से नीचे हो जाओ, जहाँ आप नीचे हो रहे हो वहाँ पे, और जहाँ आप ऊंचे जा रहे हो वहाँ पे आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करके नीचे हो जाए, ज़रूरी। और ऐसा नहीं है कि अगर बंदा बंदी के आगे झुक जाएगा तो वो थोड़ा, उसकी जो ईगो हर्ट हो जाती है वो हो जाएगी। ईगो पहली बात तो किसी रिलेशन में होनी नहीं चाहिए, रिश्ते में होनी ही नहीं चाहिए। ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ईगो नहीं होती। सो गाइज अपना रिलेशन अपने हाथ में होता है। और मैंने अभी रील्स में मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो मैंने एक चीज़ पढ़ी कि कभी भी अपनी चीज़ को लेके कभी शो ऑफ मत करो, क्योंकि आप जितना शो ऑफ करते हो, मैंने मौलाना तारिक जमील का एक बयान सुना था कि हसद की जो निगाह होती है वो इंसान की जान और माल पे पड़ती है। सो गाइस कभी भी अपनी, आपके पास कोई आपकी कीमती नेमत है, कीमती चीज़ है, कीमती इंसान है, उसे जितना आप ढक के रखोगे, छुपा के रखोगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बजाय कि आप शो करोगे तो उसमें लोगों की निगाह पड़ती है, और किसकी निगाह कैसी है, हसद की निगाह है, कैसी निगाह है। सो गाइज इस इन सब चीज़ों का थोड़ा परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप शादी के मैटर में ही हो। रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप का भी रिलेशनशिप होता है, फ्रेंड्स रिलेशन एक माँ बेटे का भी होता है, माँ बेटी का भी होता है, बाप बेटी का भी होता है, ऐसे ही होते हैं रिलेशनशिप्स। सो गाइज हर रिलेशन को दोनों को लेके चलना पड़ता है, हर इंसान को देखते हुए चलना पड़ता है। ज्ञान देने के लिए ये बातें बहुत अच्छी हैं, बट इनको एक्सेप्ट जब आप करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो गाइज़ अपनी दिमाग को और अपनी ज़बान को उतना ही चलाएं जितनी ज़रूरत हो। सो लेट्स आगे की वीडियोस के लिए मुझे सजेशन करते रहें, और कोई भी अपने कमेंट ज़रूर करें कैसी लग रही हैं वीडियोस। और जो आप लोग मुझे शेयर करते हो, कुछ लोगों ने मुझे नात शेयर सजेस्ट करी थी कि आप इस पर रिएक्शन दो। सो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी कि नात के ऊपर मुझे परमिशन नहीं मिली, सो मैं उसे पोस्ट नहीं कर पाई। मुझे इस चीज़ को बोलने में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, मुझे परमिशन नहीं मिली सामने से तो मैं नहीं कर पाई। सो